बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर न्यूज़ से आपका मेज़बान ज़फ़र नज़ीर हाज़िर है। नाज़रीन, आज रोज़नामा पहल रिव्यू को जो 8 साल मुकम्मल हुए, तो इस हवाले से रोज़नामा पहल रिव्यू के जो हेड ऑफिस है, इसमें एक पुरवकार जो तकरीब का इनकाद किया गया। इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबाजात से तल्लुक़ रखने वाले जो अफराद थे वो खुसूसी तौर पर शरीक हुए। सबसे पहले रोज़नामा पहल रिव्यू के जो एडिटर इन चीफ हैं सरदार शक्कू ज़िया साहब, हम इनको मुबारकबाद देते हैं इस 8 साल मुकम्मल होने पर। जो सहाफ़ती जो सफ़र था आज़ाद कश्मीर भर में एक बेहतरीन अखबार के तौर पे सामने है। रोज़नामा पहल रिव्यू 2015 में इसका आगाज़ हुआ, लेकिन उससे पहले तकरीबन 8 साल मैंने मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर काम किया, जिनमें जंग, ख़बरें, सदाए चनार और रिपोर्टिंग से लेकर मुख्तलिफ़ शोबाजात में मैंने काम किया। फिर 2 साल मैंने फ़र्ज़ंदे कश्मीर को एज़ एडिटर चलाया। उसके बाद 2015 में मैंने ये महसूस किया और दोस्तों की तरफ से ख़ुसूसी तौर पे मुझे कहा गया कि आपका अपना अखबार होना चाहिए। तो एक मुश्किल काम था जिसका आगाज़ किया, और इब्तदा ही के अंदर जब मैंने इसका नाम पहल रिव्यू रखा तो मसाइल का आगाज़ हुआ। लोगों ने मुझे अदालतों के अंदर घसीटा कि आप इस नाम के साथ नहीं चला सकते। असल चीज़ ये थी कि उस वक्त के हुक्मरान इस बात को जानते थे, मेरी सहाफ़ती कैरियर को जानते थे। वो समझते थे कि मैं जिस काम को एज़ ए रिपोर्टर मैंने किया है, तो हुकूमतों को कभी भी वो मेरी रिपोर्टिंग भी पसंद ना आई। इस वजह से आगाज़ ही में हुक्मरान तबका हमारे ख़िलाफ़ हो गया। हम अदालतों में गए, वहाँ से भी अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। फिर आगाज़ के अंदर रावलाकोट जैसी जगह पे, जहाँ पे कोई टीम ऐसी नहीं थी कि जो इस अखबारात का तजर्बा रखती हो, हमने अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों को लिया, ख़ुद भी सीखा, नौजवानों को भी सिखाया, अपनी एक टीम तैयार की। और मुश्किल तरीन हालात के अंदर, जहाँ वसाइल ही नहीं बल्कि एक जानने वाले समझने वाली टीम भी ना हो, मुश्किल हालात थे, हर तरह के मसाइल थे। और मसाइल में उसी तरह मज़ीद इजाफ़ा उस वक्त हुआ जब मेरे वालिद का साया भी उठ गया। ये पहला ही साल था जिसमें 15 में ही वालिद भी इस दुनिया से चले गए। फिर इस सफ़र को मैंने जारी रखा, ख़ुद भी मुख्तलिफ कुछ ही अरसे के बाद बीमारी का शिकार हो गया, और मुश्किल तरीन दौर रहा जब मैं एक तरफ अखबार का इब्तदाई अरसा हो और ऐसे मसाइल हूँ, और फिर इसके बावजूद इस सफ़र को मैंने जारी रखा। मैंने किसी भी चीज़ को, अपनी बीमारी को, अपने दिगर मसाइल को आड़े नहीं आने दिया, और ये चलता रहा यहाँ तक कि 2-3 साल के बाद फिर वालदा मोहतरमा भी इस दुनिया से चली गई। यूँ वालिद और वालदा का साया भी इस अरसे में चला गया। ये दिन इस हवाले से भी बड़ा अहमियत का अमल हो गया कि 17 तारीख को मेरी वालदा इस दुनिया से चली गई। लेकिन इस सफ़र को जारी रखा, एक ही अज़म था, एक ही सोच थी कि मैंने एक मिशन समझते हुए कि गैर जानिबदाराना अंदाज में और हर तरह की जर्द साफ़त के ख़िलाफ़ मेरा अज़म था, वो लेकर उठा था। हुक्मरानों ने भी बड़ी डिमांड्स की, बड़ी बड़ी ऑफ़र्स की, लेकिन मैंने हर दौर के अंदर उसको खातर में नहीं लाया, और वक्त के साथ गरीबों की आवाज़ बनने की कोशिश की। लेकिन मसाइल और मुश्किलात तो डेफिनेट आज तक रहे, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बिलखुसूस अल्लाह ने हमारी इतनी मदद की, इतनी नुसरत की कि हम देखते ही देखते 8 साल का अरसा अखबारात की दुनिया में कोई बड़ा अरसा नहीं होता, लेकिन एक तनावर दरख्त बन चुका है। आज जब अखबारात की सर्कुलेशन बहुत कम हो चुकी है, ऐसे में पहल रिव्यू की सर्कुलेशन में इजाफ़ा हुआ है, और आज़ाद कश्मीर भर के अंदर ही नहीं, मकबूजा कश्मीर के अंदर दुनिया भर में पहल रिव्यू एक पहचान रखता है, एक शनाख्त रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मुखालिफ तरीन भी इंसान भी हमारी जो ख़िलाफ़ इस हवाले से उंगली नहीं उठा सकता कि हमने कोई जर्द साफ़त की है या ब्लैकमेलिंग की साफ़त की है। यही मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कमाई है, और ये अल्लाह का फ़ज़ल, बेहतरीन टीम, अच्छी टीम के साथ मिलकर ये मुमकिन हुआ है, और इंशाअल्लाह ये जिद्दोजहद का ये सफ़र जारी रहेगा। जी डेफिनेट, अब दुनिया भर में डिजिटल मीडिया तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। हमने भी इसका आगाज़ कुछ अर्सा पहले से कर दिया था, लेकिन बहुत स्लो था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ अर्सा पहले इसका बाज़ाब्ता आगाज़ भी किया है, और बहुत अच्छी टीम के साथ, आप जैसे दोस्तों के साथ हमारी जो टीम बनी है, तो बहुत तेज़ी के साथ और
بالخصوص بیرون دنیا کے اندر اس کو بہت پسند کیا جا رہا ہے. ہمارا یوٹیوب چینل تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. ویب سائٹ کو بھی ہم نے جدید تقاضوں کے مطابق بنایا ہے, ابھی اس پہ بھی بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. اور فیس بک, یوں سوشل میڈیا کے اندر اور ڈیجیٹل میڈیا میں جو ہم نے آغاز ہی کیا ہے تو جس میں رسپانس بہت زیادہ اچھا ہے, عوام کا بہت اچھا رسپانس ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی جس طرح پرل ویو کو نمبر 1 پہ لایا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی نمبر 1 پہ ہوگا. سر, سب مسائل ہونے کے باوجود جو روزنامہ پرل ویو کی جو سرکولیشن ہے اور عوام میں جو تعلق ہے روزنامہ پرل ویو کا تو وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, تو اس حوالے سے مزید جو عوامی سطح پر جو تعاون ہے یا جو بھی سیاسی حلقہ ہے اس کا تعاون ہے, تو کس طرح کا مزید اگر ہم تعاون آپ کے ساتھ ہو تو ادارہ مزید اگر ترقی کرے گا؟ سر, ہمارے ساتھ لوگوں نے بہت تعاون کیا ہے. عام آدمی, غریب آدمی, مظلوم انسان وہ ہمارے ساتھ ہے, ان کی دعائیں, ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہے, جس کی وجہ سے اخبار نے بھی ترقی کی ہے. اور انشاءاللہ یہ جو تعاون ہے عرصہ تک ہمیں رہے گا, تو آنے والے دنوں میں ہمارا جو ڈیجیٹل ہے یہ بھی بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ. جی ناظرین, روزنامہ پرل ویوز نے جہاں پوری ملکی سطح پر ایک بہترین جو پیپر کے طور پہ جو عوام میں سامنے آیا, براہ راست جو عوام کے مسائل ہے وہ اس کو بھی سامنے لایا گیا ہے. روزنامہ پرل ویو جو ادارہ ہے, اس کا پرل نیوز جو چینل ہے, اس میں بھی مزید پیش رفت دیکھنے کو آئے گی.